मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिस्टर इंडिया। देश के आजाद होने से पहले गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और एकजुट होने के लिए एक संगठन बना जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया। आजादी के बाद आज कांग्रेस को स्थापित हुए 138 वर्ष हुए हैं। आज 28 दिसंबर को सोमैया ग्राउंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। जो कांग्रेस स्थापना दिवस जहां पर जो मना रहे हैं उसमें मुझे आने का मौका मिला और खासकर जिस भूमि पर कांग्रेस की स्थापना हुई और मुंबई के वजह से आज जो संगठन बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप उस जमीन पर बैठे हैं जो जमीन पर हमारे स्वतंत्र योद्धा, फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिशों के खिलाफ लड़के हमको जो आज़ादी दिलाई, वो मैं ये कहूँगा कि उसका सारा क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को जाता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता था कि 28 दिसंबर को 1885 में, उस समय बंबई कहा जाता था, बंबई में 72 डेलीगेट्स आए थे पहला पार्टी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग आए थे, ओनली 72। और इसी शहर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के इतिहास में अपना योगदान शुरू की। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आधुनिक भारत का आधार अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आज हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 138वीं ये जो फाउंडेशन डे है वो मना रहे हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मेरे भाई, हमारे पास 137 साल की विरासत है और अपने बुजुर्गों की विरासत का जश्न मनाना, अपने बुजुर्गों की विरासत पे बात करना, यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। याद करिए 1947 के वक्त का हिंदुस्तान, किन लम्हों में यह देश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, महात्मा गांधी को मिला था, मौलाना आजाद को मिला था, बाबा साहेब को मिला था। और वहां से आज जब देश यहां खड़ा है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कुर्बानियां, कितना खून पसीना शामिल है इस देश की बुनियाद में कांग्रेस के लोगों का। बहुत धन्यवाद दूंगी मैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो वर्धापन दिन है और यहाँ पे बड़ी संख्या में सभी लोग आए हैं। आप देख रहे हैं एक जोश जुनून का वातावरण है। आज कांग्रेस का जो स्थापना दिवस 138वां स्थापना दिवस बनाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जोश से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगह जगह से सब लोग यहाँ तक पहुंचे, कई बसेस आई और साथ ही साथ हमारे जो नेतागण हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग दिल्ली से पहुंचे या फिर महाराष्ट्र के सारे अलग अलग शहरों से पहुंचे, उनको देख के बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला पब्लिक को। और हमारे जितने भी बड़े नेताओं ने भाषण दिया, उससे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि आने वाले वक्त में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे मत से जीत के आएगी और बहुत सारे सीट्स अपने जीत के लाएगी। कांग्रेस पर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया है। सर, यही नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया देश को। देखो, जिस देश में जब आज़ादी के बाद सिर्फ 50 गांव में बिजली थी, कई गांव में पीने का पानी नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थी, स्कूलें नहीं थी, खेती में पानी नहीं था, फसल हमें दूसरे देशों से हमें जब भी स्थिति होती थी तो सुअर जो खाते थे वो अनाज हमको देश में लाना पड़ता था। हमारे पास ना फौज थी, ना हमारे पास हमारी खुद की मिलिट्री नहीं थी। और ये सब देश को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने 65 साल में किया
70 साल में किया। लेकिन जो कांग्रेस ने खड़ा किया, जो बेचकर, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलने वाले लोग जो आज रोज देश की प्रॉपर्टी बेच के देश चला रहे हैं, तो क्या उनके बापों ने कमाया था? ये कांग्रेस के विचारधारा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर ये देश को खड़ा किया था, और वही प्रॉपर्टी आज वो बेच रहे हैं। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या करके रखा था, जो बेच रहे हैं वो कांग्रेस का ही था। आज जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं भी बैठा हुआ था उस दिन, तो आवाज आती है अपने भाषण में, हर भाषण में, बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो खड़गे साहब आगे बैठे हुए थे, उन्होंने पलट के दूसरे साथी से कहा कि मत बताना, बता दोगे कि ये किया तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है और कोई काम नहीं है इनका। पिछले 70 साल में जो कुछ कांग्रेस ने किया है, पिछले 7 साल में, 7.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उन बुनियादी चीजों को बेचने के अलावा किया ही क्या है। कभी कैफी आजमी ने कहा था कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है उसे जब मैं देखता हूं, जब मैं महसूस करता हूं, तो मुझे अक्सर कैफी याद आते हैं कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या दिया है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये माइक आपके हाथ में है, वो फोन आपके हाथ में है, कैमरा आपके हाथ में है। तो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो भी हम सब कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वही सब कांग्रेस पार्टी की देन है। हाँ, उसको बेचने का काम जरूर बीजेपी ने किया है, उसके लिए भी मैं उनको बोलना चाहूंगी कि प्लीज सुधर जाइए और कुछ काम के प्रति, एम्प्लॉयमेंट के प्रति, महिलाओं के मुद्दों के प्रति सोचिए, रादर देन एक दूसरे की टांग खींचने के प्रति। कांग्रेस के स्थापना दिवस में कांग्रेस पार्टी ने लगातार सत्ताधारी पार्टियों पर निशाना साधा और लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखने की कोशिश की। यहाँ के सभी लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, ये हमारा मेन कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य है। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और मोदी जी इस देश को पूरा बर्बाद करके, लोकतंत्र को खत्म करके वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सांसद महोदया जय शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जय शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि जय शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं, क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए? किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा
कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। ये नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन BSNL बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की कमजोरी और पार्टी में पड़ती दरार के जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़े आक्रामक अंदाज से जवाब देते हुए कहा, कहाँ फूट पड़ रहे, कहाँ फूट पड़ रहे, कहाँ फूट पड़ रहे, कहाँ फूट पड़ रहे, कहाँ फूट पड़ रहे। अभी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, आप देखिए लाखों लोग नेताओं के साथ थे, राहुल गांधी जी के साथ थे, कहाँ फूट पड़ रहे। ये भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि कांग्रेस में फूट पड़ रही। कोई फूट नहीं है कांग्रेस, उनसे ज्यादा भाजपा के यहाँ फूट है। नितिन गडकरी जी का क्या हाल है आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का क्या हाल है आप देख रहे हैं। वो नैरेटिव बनाते हैं कि कांग्रेस में फूट है, फूट असल में भाजपा के यहाँ है। आडवाणी का क्या हाल है, आडवाणी कहाँ है आपको पता है? मुरली मनोहर जोशी कहाँ है आपको पता है? नहीं पता है ना। उमा भारती कहाँ है आपको पता है? नहीं पता है ना। तो उन्होंने अपने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला है। हम अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, उनको साथ रखते हैं, उनको इज्जत देते हैं। अगर ऐसे में भी कोई डर करके भाजपा में चला जा रहा है तो जाए, फिर नए लोग आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी तो आजादी से अरसों पुरानी है। ये भारत के लोगों की आवाज है, मृदुल मगर सशक्त। ये देश की हिम्मत, संकल्प और आत्मविश्वास का साक्षात स्वरूप है। कांग्रेस आज भी यात्रा पर है, देश को जोड़ने की, नफरत को तोड़ने की, हर संघर्ष में अपने मूल मंत्र सबसे पहले देश पर कायम रहते हुए न रुकेगी न थकेगी, चलती रहेगी, भारत जुड़ने तक।